ईंट से तो पूरा घर बनता है, तो सही ईंट चुनना इम्पोर्टेंट है। आज हम देखेंगे कि सही ईंट कैसे चुनी जाए। पहला टेस्ट, जब दो ईंटों को टकराओ तो एक मेटालिक आवाज आनी चाहिए। दूसरा टेस्ट, 4 फुट की हाइट से गिराओ तो ईंट टूटनी नहीं चाहिए। तीसरा टेस्ट, ईंट हर तरफ से एक समान होनी चाहिए, यानी उसके एजेस सीधे होने चाहिए और उसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए। और चौथा टेस्ट, जब उसे पानी में डुबाओ तो उसका वजन 15% से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो नदी तट की रेती का कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है, जिससे नदी के तट को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए क्रश्ड स्टोन सैंड यानी मैन्युफैक्चर्ड सैंड का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बहुत फायदे हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चर्ड सैंड साफ होती है। रिवर सैंड जैसे इसमें क्ले, मिट्टी और गंदगियां नहीं होती। मैन्युफैक्चर्ड सैंड के अच्छे ग्रेडेशन के कारण उससे बने कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ती है। मैन्युफैक्चर्ड सैंड से बने कंक्रीट में सेग्रीगेशन, हनीकॉम्बिंग या कैपिलरीज जैसे प्रॉब्लम्स नहीं होते, इसीलिए उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है। मैन्युफैक्चर्ड सैंड रिवर सैंड के मुकाबले एक किफायती और बेहतर ऑप्शन है और ये पर्यावरण के लिए भी अच्छी है। ये थी कुछ बातें मैन्युफैक्चर्ड सैंड के बारे में। अपने घर को मजबूत बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी का स्टील इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं स्टील कैसे चुनते हैं। स्टील रॉड का डायामीटर, ISI मार्क, ग्रेड और वेट चेक करें और हमेशा अच्छे ब्रांड का स्टील खरीदें। स्टील रॉड को बेंड करते वक्त उस पे क्रैक्स नहीं होने चाहिए। चेक करें कि स्टील रॉड पे जंग या ढीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए और उसके रिब्स सलामत होने चाहिए। ध्यान रहे, स्टील रॉड्स को लकड़े पर रखें, क्योंकि जमीन की नमी से स्टील रॉड पर जंग लग सकता है। ये थे स्टील चुनने के नुस्खे। कंक्रीट प्लेस करने के बाद उसकी कॉम्पैक्टिंग नहीं हुई तो कंक्रीट खोखला हो सकता है। कॉम्पैक्टिंग एक जरूरी प्रक्रिया है। कॉम्पैक्टिंग में कंक्रीट के अंदर के एयर बबल्स निकल जाते हैं, जिससे कंक्रीट घना बनता है और उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। छोटे मोटे कंक्रीट वर्क में मैनुअल कॉम्पैक्टिंग करें, जैसे कि स्टील रॉड से रॉडिंग या वुडन क्रॉस बीम से टैंपिंग। वाइब्रेटर्स की मदद से मैकेनिकल कॉम्पैक्टिंग होती है, इससे कॉम्पैक्शन और प्रभावी होता है। स्लैब और फ्लैट सर्फेसेस में सरफेस कॉम्पैक्टिंग करते हैं। आमतौर पे फुटिंग्स, बीम्स और कॉलम्स जैसे स्ट्रक्चर्स में नीडल वाइब्रेटर्स का इस्तेमाल होता है। नीडल वाइब्रेटर इस्तेमाल करते वक्त नीडल हमेशा सीधा हो और नीडल रीइंफोर्समेंट और फोमवर्क प्लेट्स को नहीं छूना चाहिए। 15 सेकंड से ज्यादा नीडल से एक जगह वाइब्रेट ना करें और नीडल को धीरे से निकालें। ध्यान रहे, वाइब्रेटर का शाफ्ट पाइप ज्यादा बेंड ना हो, इससे पाइप टूट सकता है। और काम के बाद नीडल और शाफ्ट पाइप को जरूर साफ करें। ये थी कुछ बातें कंक्रीट कॉम्पैक्टिंग के बारे में। सीमेंट आपका घर बनाने का सबसे अहम और कीमती बिल्डिंग मटेरियल है। इसे संभाल कर रखिए। आसपास की नमी अब्सॉर्ब करके सीमेंट की क्वालिटी खराब हो सकती है। चलिए देखते हैं सीमेंट स्टोर करने का सही तरीका। सीमेंट के बैग्स को बिना खिड़की वाले स्टोर रूम में लकड़े के प्लेटफॉर्म पर जमीन से ऊंचाई पर स्टोर करें। बैग्स को दीवार और छत से कम 2 फीट दूर रखें। 15 से ज्यादा बैग्स एक के ऊपर एक ना रखें, वरना बैग में सीमेंट के गोले बनने का खतरा हो जाता है। साइड पर बारिश के पानी से सीमेंट को बचाने के लिए इसे टारपोलिन से ढकें। सीमेंट साइट पर स्टोर से उतने ही बैग्स निकालें जो दिन भर में इस्तेमाल हो जाएं। ध्यान रहे, पहले लाई बोरी का इस्तेमाल पहले करें, क्योंकि जितना फ्रेश सीमेंट उतनी अच्छी उसकी स्ट्रेंथ। इसीलिए सीमेंट जरूरत के हिसाब से खरीदें। ये है घर बनाने के नुस्खे। घर बनाते वक्त वाटरप्रूफिंग पे ध्यान नहीं दिया तो पानी मुश्किलें बढ़ाएगा। तो चलिए देखते हैं अपने घर की वाटरप्रूफिंग कैसे करते हैं। पहली बात, कंक्रीट काम में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉम्पैक्टिंग ठीक से ना हो तो बीम्स, स्लैब से पानी का रिसाव हो सकता है। दूसरी बात, अपने छत का स्लोप ध्यान से प्लान करें और देखिए कि पानी सही दिशा में ड्रेन हो।
और कहीं भी जमा न हो। ध्यान रहे, छत का वाटरप्रूफिंग कराना बेहद जरूरी है। जमीन से पानी ऊपर चढ़ने का भी खतरा होता है, इसीलिए कंक्रीट बेड पे डैम्प प्रूफिंग करवाना चाहिए। इससे आपके घर को मिलती है जमीन के पानी से पूरी सुरक्षा। वाटरप्रूफिंग करवाना घर के लुक और ड्यूरेबिलिटी के लिए अच्छा होता है। वॉल फिनिशिंग से दीवारों की सुंदरता और घर की रौनक बढ़ती है। आपके जरूरत अनुसार आप दीवारों पे अलग अलग तरह की फिनिशेस करवा सकते हैं, जैसे कि सीमेंट प्लास्टर फिनिश, जहां सीमेंट, रेती और पानी के मोर्टार को दीवारों पे लीपा जाता है। इससे दीवारों को स्मूथ और थोड़ा रेतीला फिनिश मिलता है। अगर आपको इसी मिक्सचर से और डेकोरेटिव लुक चाहिए तो आप सीमेंट टेक्सचर्ड फिनिश चुन सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस फिनिश, पीओपी की मदद से आपको दीवारों पे बारीक डिजाइन्स वाली फिनिश मिलती है। वुड टाइल फिनिश, इसमें आपको मिलता है वुड पैनल जैसा फिनिश। ये थे वॉल फिनिशेस के कुछ प्रकार। ग्राउंड वाटर के बेलगाम इस्तेमाल से उसका लेवल घट गया है, पर इसका सबसे प्रभावी और आसान उपाय है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम बारिश के पानी को ग्राउंड वाटर के स्तर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे करने के बहुत से तरीके हैं। चलिए समझते हैं रिचार्ज पिट से रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करें। सबसे पहले रिचार्ज पिट के लिए गड्ढा खोदें। उसे ऊंचाई पर ना बनाएं। गड्ढा लगभग 1 से 2 मीटर चौड़ा और 2 से 3 मीटर गहरा होना चाहिए। फिर पिट की रक्षा के लिए उसके ऊपर जाली लगाएं और नियमित तौर पर रेती की ऊपरी लेयर साफ करते रहें। इससे पानी आसानी से जमीन के अंदर जाता है। जहां जहां बारिश का पानी जमा होता है वो पानी पाइप्स की मदद से रिचार्ज पिट तक ले जाएं। इस पानी को हम स्टोर करके घरेलू कामों के लिए भी यूज कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये पानी की कमी का सामना करने में प्रभावी उपाय है। पानी बचेगा तो पानी बढ़ेगा। ये थे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तकनीक के कुछ मददगार नुस्खे। घर को पेंट करने से उसकी सुंदरता निखर के आती है और धूप बारिश से भी रक्षा होती है। जानेंगे कुछ बातें पेंटिंग के बारे में। पहली बात, पेंट चुनते वक्त घर की बाहरी और अंदर की दीवारों को ध्यान में रखें। दूसरी बात, पेंटिंग मटेरियल एक साथ खरीदना किफायती होता है। तीसरी बात, पेंट लगाने से पहले दीवारों को क्रैक्स के लिए चेक करें, उन्हें भरें और सैंड पेपर से दीवारों को साफ करें। एक और बात, सीलन और पानी के रिसाव के खतरे से बचने के लिए घर को बाहर से वाटरप्रूफ सीमेंट बेस्ड पेंट का कोट लगाना चाहिए। घर की अंदरूनी दीवारों पर वॉशेबल पेंट्स लगाने से लंबे समय तक दीवारें सुंदर रहेंगी और बार बार पेंट करने का खर्चा भी बचेगा। ये थी कुछ बातें घर के पेंटिंग के बारे में।